राजधानी में संगठित अपराध, साइबर क्राइम और आर्थिक अपराध के खिलाफ रांची जोन के आईजी मनोज कौशिक ने रांची पुलिस को कई दिशा निर्देश दिए। आईजी रांची मनोज कौशिक ने एसएसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की है, जहां आईजी ने थाना प्रभारियों और कई अनुसंधानकर्ताओं को अपराध नियंत्रण को लेकर कई निर्देश दिए। संगठित गिरोह के विरुद्ध दर्ज कांडों, साइबर अपराध और संपत्ति मूलक अपराध के कांडों में उद्भेदन, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और अनुसंधान के क्रम में साक्ष्य संकलन को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान आईजी मनोज कौशिक ने सभी को जिम्मेदारी पूर्वक काम करने को कहा है। भारत माइक्रो फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के फील्ड ऑफिसर द्वारा टुंडी थाना में दर्ज कराए गए लूटकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रारंभिक जांच में जिसे लूट की घटना बताया गया था, वह दरअसल खुद वादी की बनाई हुई एक झूठी साजिश निकली है। वहीं पूरी जानकारी देते हुए डीएसपी 2 धीरेन्द्र बाका ने बताया कि घटना 21 जुलाई की है, जब फील्ड ऑफिसर साजिश अंसारी ने टुंडी गोविंदपुर मुख्य सड़क स्थित गादी टुंडी के पास 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा 97,141 नगद मोबाइल फोन, टैब और बायोमेट्रिक मशीन लूट लिए जाने की लिखित शिकायत टुंडी थाना में दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने 22 जुलाई को टुंडी थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। आपको बताते चले, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वादी से जुड़े लोगों से पूछताछ की है। इस दौरान वादी के मित्र अहमद अंसारी से मिली जानकारी के मामले की पूरी सच्चाई उजागर कर दी गई है। पुलिस के सामने साजिद ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया है कि उसने प्रोत्साहन राशि में कटौती के नुकसानों की भरपाई के लिए यह मनगढ़ंत लूट की कहानी रची थी। सावन की तीसरी सोमवारी को आदित्यपुर दिल्ली शिव मंदिर में शिव भक्तों ने भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। आज भी यह मंदिर अपने पौराणिक इतिहास काल को संजोगे हुए है। आपको बता दें, सन 1818 से लगातार यहां प्रतिवर्ष जून के दूसरे सप्ताह के सोमवार और मंगलवार को मंदिर में चड़क पूजा और मेले का आयोजन किया जाता रहा है। इस दौरान यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर में भारी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते हैं। वहीं सावन में शिव की पूजा का महत्व बढ़ जाता है, जहां लोग परिवार की मंगल कामना करते हैं। सावन का पवित्र तीसरा सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव के नीलकंठ, नटराज और महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। 2017 से लंबित पड़ी होमगार्ड बहाली शुरू करने को लेकर निरसा विधायक अरूप चैटर्जी ने सोमवार को धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन से मुलाकात की है और बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू करवाने की मांग की है। साथ ही चौकीदार के खाली पड़े, आपको बता दें, 98 पदों पर भी बहाली की मांग उन्होंने उपायुक्त से कर दी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए विधायक ने बताया है कि 2017 से लगातार अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे हैं। इससे पूर्व भी बहाली की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन विवादों के कारण बहाली रद्द हो गई थी। उपायुक्त से आज मुख्य रूप से 2 ही बात करने आए थे। वो है जो होमगार्ड्स की बहाली जो है 2017 से पेंडिंग है। 2017 में जो होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया हुई थी, वो कुछ कारणों से वो रद्द कर दिया गया था। बाद में यहाँ कुछ स्टूडेंट लोग हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वहाँ केस लड़े, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, जिसके कारण दोबारा वो प्रक्रिया यहाँ से नए सिरे से स्टार्ट हुई। उस प्रक्रिया को थोड़ी तेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज होमगार्ड्स अगर बहाल हो जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुचारू ढंग से पूरी धनबाद में हो जाएगी। रांची के तर्ज पर होमगार्ड्स को हम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था में भी हम लोग लगा सकें। द्वितीय ये है, जो 98 पोस्ट जो है चौकीदारों की बहाली होना आज भी बाकी है, सेकेंड लिस्ट पे निकली, तो चौकीदार की भी बहाली जल्द से जल्द हो, सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द आउट हो, ताकि 98 बच्चों का जो है हम लोग का नौकरी लग सके। उपायुक्त से आज मुख्य रूप से 2 ही बात करने आए थे। वो है जो होमगार्ड्स की बहाली जो है निरसा विधानसभा के संजय नगर बस्ती में बबीता देवी का मकान 1 महीने पहले बारिश में गिर गया था। इससे उनका परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। गरीब रेखा के नीचे आने वाले यह परिवार बहुत मुश्किल से जीवन यापन कर रहा है। उनका एक मिट्टी का मकान था जो जोरदार बारिश में ध्वस्त हो गया। मकान गिरने से परिवार के सदस्य तो बच गए, लेकिन उनकी मदद को लेकर अभी तक कोई आगे नहीं आया है।
अरगोड़ा थाना क्षेत्र में रांची पुलिस ने टुक-टुक लूट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बता दें, टुक-टुक में बैठे सवारी के द्वारा रिक्शा को लूटने का प्लान बनाया गया था, जिसे लेकर टुक-टुक में सवार होकर अपराधी अरगोड़ा रेलवे स्टेशन गए और वहां टुक-टुक वाले को बंधक बनाकर पहले तो उसकी खूब पिटाई की और मौका देख टुक-टुक लेकर फरार हो गए। मामले की शिकायत के बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 9 ई-रिक्शा भी बरामद किए गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के स्वास्थ्य लाभ की कामना करने के लिए झामुमो जिला रांची जिला समिति की ओर से पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच फल दूध का भी वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे मौजूद रहे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। शिबू सोरेन गुरुजी के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना इस पूजा के दौरान की गई। इस मौके पर पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि सावन की सोमवारी के दिन सभी ने भगवान शंकर का जलाभिषेक कर प्रार्थना की कि गुरुजी जल्द ही स्वस्थ होकर राज्य लौटें और पहले की तरह ही उनका आशीर्वाद और स्नेह हम सभी लोगों को मिले, झारखंड वासियों को मिले। सामाजिक संस्था उम्मीद फाउंडेशन और पंचमुखी कांवरिया संघ की ओर से आयोजित निःशुल्क कांवर यात्रा में 110 कांवरियों का जत्था बस से सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। इन श्रद्धालुओं को रामचरितमानस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने रवाना किया। उम्मीद फाउंडेशन और पंचमुखी मंदिर कांवरिया संघ ने इस आयोजन को भव्य रूप दिया। रवाना होने से पहले पंचमुखी मंदिर में फाउंडेशन ने रुद्राभिषेक और भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान बोलबम के जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने नित्यानंद राय को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिसिया पूछताछ में जानकारी दी है कि शराब के नशे में संजय सेठ को उसने कॉल किया था। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आरोपी पहले भी जेल जा चुका है और उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। पूरे झारखंड प्रदेश में 108 एम्बुलेंस के चालक और सहचालक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि धनबाद में 47 एम्बुलेंस संचालित है, जिसमें 150 कर्मी कार्यरत हैं और इनके हड़ताल पर जाने से जिले में स्वास्थ्य सुविधा पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्मियों का कहना है कि कंपनी के द्वारा पिछले 6 महीने से इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा और ना ही मेंटेनेंस दिया जा रहा है। यहां तक कि किसी भी कर्मी को ज्वाइनिंग लेटर अब तक नहीं मिला। हड़ताल पर जाने से 14 दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग और उपायुक्त को इन्होंने लिखित सूचना दी थी, लेकिन उसके बाद भी जब मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। रांची एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया, जबकि 2 पर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है। वहीं इन पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अनुसंधान और निष्पादन में रुचि नहीं लेने वाले अनुसंधानकर्ताओं को एसएसपी सर डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा ने इन्हें निलंबित किया है। निलंबित पुलिसकर्मियों में डोरंडा थाना के संतोष कुमार रजक, खरसीदा ओपी के नीतीश कुमार, लालपुर थाना के अजय कुमार दास, जगन्नाथपुर थाना के राजकुमार टाना भगत, सुखदेव नगर थाना के सूर्यवंशी उराव, जगन्नाथपुर थाना के अरविंद कुमार त्रिपाठी और श्याम बिहारी रजक, बुड़मू थाना के उमा शंकर सिंह और सदर थाना के अशोकनाथ सिंह शामिल है। आपको बता दें, उन्होंने लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को नहीं बख्शने की हिदायत भी दी है। दिया गया था कि आपके क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी कांड के अनुसंधान में रुचि नहीं ले रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं या संदिग्ध आचरण दर्शा रहे हैं, उनके विरुद्ध आप रिपोर्ट करिए। और डीएसपी के रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोगों ने 9 पदाधिकारी को सस्पेंड किया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई जाएगी। 2 पदाधिकारी और भी हैं जिनके विरुद्ध निलंबन नहीं किया गया, किंतु वे भी विभागीय कार्यवाही के हकदार हैं, उन पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आगे भी जो है हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और जिस थाने के भी पदाधिकारी यह पाए जाएंगे कि वे कांड के अनुसंधान में गति से अनुसंधान नहीं कर रहे हैं या अभियुक्त को लाभ पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको ये टास्क दिया गया था कि आपके क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी कांड के अनुसंधान में रुचि नहीं ले रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं या संदिग्ध आचरण दर्शा रहे हैं, उनके विरुद्ध आप रिपोर्ट करिए। और डीएसपी के रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोगों ने 9 पदाधिकारी को सस्पेंड किया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई जाएगी। 2 पदाधिकारी और भी हैं जिनके विरुद्ध निलंबन नहीं किया गया, किंतु वे भी विभागीय कार्यवाही के हकदार हैं, उन पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आगे भी जो है हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और जिस थाने के भी पदाधिकारी यह पाए जाएंगे कि वे कांड के अनुसंधान में गति से अनुसंधान नहीं कर रहे हैं या अभियुक्त को लाभ पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रानी जुड़ चुकी है। रानी, एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए रोमिता, आपको जानकारी दे दें कि रांची एसएसपी के द्वारा जो है वो बड़ी कार्रवाई की गई है और काम में लापरवाही करने वाले जो 9 पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। वहीं 2 विभागीय कर्मचारी जो है उसको आदेश दिया गया है कि उन पर भी जो है वो विभागीय कार्रवाई हो। हालांकि आपको ये जानकारी दे दूं कि लगातार जो है वो आम जनता थाने में जाते हैं और कई मामले जो है वो दर्ज कराते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है जो केस का आयोग होता है या फिर मौजूद पुलिसकर्मी होते हैं वो उनकी बात को उतना ये नहीं लेते हैं और कहीं ना कहीं उससे पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसे लेकर लगातार जो है वो एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के कार्यालय में लगातार जो है वो आम जनता पहुंच रहता है। हालांकि इसी को देखते हुए रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कुल 9 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें से डोंडा के संतोष कुमार रजक है, वहीं खरसिदा गोपी के नीतीश कुमार है, लालपुर थाना क्षेत्र के अजय कुमार दास है और जगन्नाथपुर थाना के राजकुमार ताना भगत, सुखदेव नगर थाना के सूर्यवंशी और जगन्नाथपुर थाना के अरविंद कुमार त्रिपाठी और श्याम बिहारी रजक। और इसी के साथ देखिए बुरमू थाना की उमा शंकर सिंह और सदर थाना के अशोकनाथ सिंह को जो है वो सस्पेंड किया गया। और आपको ये पूरी जानकारी न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से बता रहे हैं और ये भी जानकारी दे पाएंगे आपको कि देखिए लगातार जो है वो एसएसपी के कार्यालय कई लोग ऐसे हैं जो वो पहुंचते हैं, कई मामले ऐसे हैं जो थाने में ही पड़े रहते हैं जिसका कोई निष्पादन नहीं होता, जिनके बारे में कोई सुनता नहीं है। तो ये तमाम चीजों को लेकर हालांकि अब एसएसपी की बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें कुल 9 लोगों को सस्पेंड किया गया है, वहीं 2 लोग पर विभागीय कार्रवाई जो है अब वो होने वाली है। तो देखिए अब इस तरीके की कार्रवाई जो एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया है, तो अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि सस्पेंड के बाद कई थाना क्षेत्र में आप इस तरीके की बातें जो है वो घूमेंगी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये डर बैठेगा कि आम जनता के लिए अगर पुलिस तैनात रहती तो आम जनता के लिए उन्हें उनकी जो बातें हैं वो भी सुननी जरूरी है और उसका निष्पादन करना भी उतना ही जरूरी है। तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे कार्रवाई के बाद अब जो है जो पुलिसकर्मी है वो कितना संज्ञान में लेते हैं आम जनता की बातों को और कितना जल्दी समस्याओं का निष्पादन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रोमिता जी धन्यवाद अलीशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।